नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान में इस साल होने वाले नगरीय निकाय चुनावों की आहट के साथ चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं और इस बार चुनावी रण की पहली चाल मतदाता सूची से चल दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 113 निकायों के लिए वोटर लिस्ट तैयार करने का शेड्यूल जारी कर दिया है, जबकि 196 निकायों में यह प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में है। 1 जनवरी 2026 तक 18 साल पूरे करने वाले युवाओं को भी पहली बार वोटर बनने का मौका मिलेगा और ऐसे में नई वोटर एंट्री से चुनावी समीकरण बदलना भी तय माना जा रहा है। शेड्यूल के अनुसार 13 अप्रैल को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी और अन्य प्रक्रियाओं के बाद 8 मई को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। मतदाता सूची के ड्राफ्ट से लेकर अंतिम प्रकाशन तक की प्रक्रिया, जिसमें दावे, आपत्तियां, सत्यापन और आईटी आधारित सुधार शामिल हैं, ये दिखाती है कि लोकतंत्र में हर वोटर की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है। तो आज बात इसी चुनाव कार्यक्रम के महत्व, उसकी पृष्ठभूमि और उससे जुड़ी राजनीतिक और सामाजिक अपेक्षाओं पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दिया आपको। चर्चा में मौजूद हैं बीजेपी से मनीष पारिक जी, स्वागत है मनीष जी। कांग्रेस से हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, स्वर्णिम जी आपका बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता जी भी मौजूद है, योगेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं रिटायर्ड IAS दामोदर शर्मा जी। दामोदर जी बहुत स्वागत है आपका सर। और बेहद अहम है क्योंकि इंतजार इसी को लेकर हो रहा था कि आखिर ये कब ऐलान होगा, कब तेजी आएगी। कोर्ट की तरफ से भी आदेश आ चुके हैं। मनीष जी आपसे ही शुरुआत करेंगे क्योंकि बहुत सवाल उठ रहे थे चुनाव को लेकर। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी चुनाव कराने से पहले उसके एक्सरसाइज और खासतौर से मतदाता सूची फाइनल होना। उसकी प्रक्रिया के साथ ही माना जा रहा है कि ऐलान हो चुका, जल्द ही तारीख का ऐलान होगा। कितनी पारदर्शिता के साथ काम होगा और क्या उम्मीद की जाए तारीखों को लेकर भी? श्वेता, बात यह है कि माननीय भजन लाल जी की सरकार कटिबद्ध है समय पर इलेक्शन हो, कानून से हो, देयर इज अ रूल ऑफ लॉ। तो पुनर्गठन हुआ वार्डों का, जो पहले की सरकार ने जो कुछ किया मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन पक्की बात है कि छोटे वार्ड बना दिए। 7,500 रुपए एक वार्ड बनाया जयपुर में उदाहरण के लिए, और एक जगह 11,000 का वार्ड था। 2-2 निगम कर दिए, एक जगह अपना वोट जीत जाए अल्पसंख्यक वोटों से कुछ। ये सब साजिश के तहत उसको तहस नहस कर दिया, एक स्ट्रक्चर को जो बिल्कुल बढ़िया था, जो सस्टेनेबल था, जो बिल्कुल जिसके तहत काम हो रहा था। 250 पार्षद बना दिए। मैं उदाहरण के लिए जयपुर का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि वहां पर सबने देखा है। इसी तरह कोटा, जोधपुर में किया। अब वो कंपोजिशन ऐसा बिगड़ गया, पुनर्गठन करना जरूरी हो गया। पुनर्गठन करे, उसके वो भी टाइम पे पूरा किया। फिर पुनर्निरीक्षण हो, मतदाता कोई छूटे नहीं। फिर बीच में SIR की बात आई। इस पूरे झंझावतों के बीच में और बढ़िया और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने की जो सरकार की कटिबद्ध मंशा है, उसी को अंजाम दिया जा रहा है। आपने जैसा अभी बताया, मैं भी निवेदन करूंगा कि 28 अप्रैल तक वो परिणाम घोषित कर देंगे इस विषय के कि कौन कौन लोगों के कंपोजिशन, वार्डों का पुनर्गठन कैसे हुआ है। फिर पुनर्निरीक्षण का समय दिया है। फिर 3 मई तक उसमें छपा प्रकाशन की बात होगी, आपत्तियां ली जाएगी और 8 तारीख को अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। तो सरकार तो ये पूरी तरह से निश्चिंत है कि समय पे चुनाव कराएंगे। बीच में माननीय ऑनरेबल कोर्ट की पूरी तरह से पालना की गई है। OBC के बारे में, उसके बारे में भी बात हुई है, जिसके तहत के कृष्णमूर्ति के तहत जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आयोग बनाने के निर्देश दिए थे, उसके तहत भी काम हो रहा है। उसको भी उन्होंने काम किया, हर जिले में जाके जन सुनवाइयां करी है पूरी प्रखरता के साथ, तेजी के साथ। और उसमें भी जो एस्पेक्ट है वो व्यक्तिगत आधार पर उन्होंने सब लोगों से रायशुमारी की है, उसके तहत भी वो काम चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि इतना व्यापक पैमाने पर कानून का अनुसरण, ऑनरेबल कोर्ट का अनुसरण पहले कभी नहीं हुआ जितना इस बार हो रहा है। और इसीलिए मैंने आपको यह भी कहा कि इन तीनों कारण से ऐसा लोगों को लगता है कि कुछ डेट आगे सरकी है, लेकिन यह पूछने की बात यह है खाली कि जब 2019 में नगर निकायों के चुनाव ड्यू थे तो उस कांग्रेस पार्टी ने 1 साल बढ़ा के 20 में क्यों कराए थे? लेकिन इस तरह का कोई कारण यहां नहीं है और इसके पीछे एक जेन्युइन रीजन है, रीजनेबल रीजन है जिसके तहत ये कार्रवाई हो रही है। ठीक है। स्वर्णिम जी, क्योंकि विपक्ष भी लगातार मांग उठा रहा था कि कोर्ट से आदेश आखिर क्यों डिले हो रहा है, जल्द से जल्द चुनाव कराए जाने चाहिए। और 309 शहरी निकाय चुनाव है जहां पर कई में अंतिम दौर पर है, कई पर कार्यक्रम यहां पर तय कर दिया गया है। कितनी उम्मीद विपक्ष कर रहा है अब, क्योंकि बेहद जरूरी हो जाता है चुनाव के दौरान कि एक तो पूरी परफेक्ट सूची यहां पर हो, फर्जी वोटर्स के नाम वहां से हटे और नए ज्यादा से ज्यादा वोटर्स जुड़े।
देखिए श्वेता जी, संविधान ने हम सबको वोट का अधिकार दिया है। इस वोट के अधिकार से ही सब राजा हो या रंक सब बराबर होते हैं। यही एकमात्र सरकार है जो लोकतंत्र पे प्रहार करते हुए चुनाव को समय पर नहीं करवा रही है। बिल्कुल इन्होंने कहा कि हम कानून की पालना कर रहे हैं, बिल्कुल कानून का इससे बड़ा उल्लंघन कभी आज तक देश में नहीं हुआ। ये उदाहरण है, 5 वर्ष पूरे होने पर निकायों के चुनाव कराना आवश्यक है, ये संविधान कहता है 243U और 243E। लेकिन 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही आपको पुनर्सीमांकन भी कराना होगा, वोटर लिस्टों का पुनरीक्षण भी करना होगा, और आपको जो भी प्रक्रिया अपनानी है चुनाव के लिए वो उस 5 वर्ष की अवधि से पूर्व कराना होता है। ये अवधि पूरी हुए लगभग कईयों में तो 1 साल से अधिक हो गया, लेकिन चुनाव नहीं हुए। क्या ये किन प्रकार टाले जा रहे हैं? सबसे पहला उदाहरण मैं आपको देता हूं, 1 स्टेट 1 इलेक्शन, उसके नाम पर टालने के बाद कही, फिर कहा नवंबर दिसंबर में करा लेंगे 25, लेकिन नहीं हुए। उसके बाद जिस स्टेट में चुनाव होते हैं वहां पे SIR की प्रक्रिया नहीं होती है, इन्होंने गलत सूचना देकर के SIR कराया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार के गठन के 1.5 साल बाद OBC आयोग, प्रतिनिधित्व आयोग का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। तो आप क्या बात कर रहे हैं? ये तो 196 निकायों के तो पहले ही हो चुके थे ना, अब तो 113 निकायों के लिए सूची जारी करने का प्रोग्राम जारी किया। वो 196 जो 196 हैं उनका क्या होगा, उस पर सरकार मौन है। और बताइए, यहां तो कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट ने कहा कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, 15 अप्रैल तक चुनाव कराइए। इनका तो कार्यक्रम ही जो मतदाता सूचियों का ये जो शुद्धिकरण का है, ये तो जा रहा है 3 मई 8 मई। तो आप बताइए, ये वो सरकार है जो लोकतंत्र पे प्रहार कर रही है। इसीलिए जनता उद्वेलित है, क्योंकि आपने जो संविधान से बराबरी का वोट का अधिकार जो जनता को दिया था अपने विकास के लिए, वो भी छीनने का काम किया। और अभी तो OBC आयोग की रिपोर्ट भी नहीं आई है। दूसरी चीज, इसके बावजूद भी काम चल सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा खुलासा मैं यहां करता हूं कि अभी भी सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति का जो डेटा है वो चुनाव आयोग को नहीं सौंपा है, क्योंकि अगर वो सौंप दें तो भी चुनाव हो सकते हैं, लेकिन चुनाव नहीं कराने, यानी अभी भी जो उम्मीद है वो फेल होने वाली है। सरकार लगातार वो काम कर रही है जिनसे चुनाव टलें, जिनसे चुनाव नहीं हो सके। आपने जानबूझ करके, जब न्यायालय के आदेश की पालना अगर आप नहीं कर रहे तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति जो राजस्थान के हैं, आम जनता है, जो सवाल उसकी मंशा पर कैसे काम करेंगे। दामोदर शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार बने, रिटायर IAS है। दामोदर जी, जरा इसको विस्तृत रूप से समझाइए कि कोर्ट की तरफ से आदेश होते हैं, सरकार भी यहाँ पर लग चुकी है काम करने के लिए, क्योंकि इसके पहले लिस्ट और जो बाकी प्रक्रिया होती है, और माना जा रहा है कि कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है, जिस तरह से प्रोसीजर चल चुका है। क्या वाकई में देरी हो रही है, या अब उम्मीद जो की जा रही है वो ठीक है कि जल्दी अब तारीखों का ऐलान होगा, क्योंकि उसकी पहले की जो एक्सरसाइज है उस कवायद को पूरा करने की तैयारी में जुट चुके हैं? देखिए श्वेता जी, ऐसा है, 2 बातें हैं। एक तो इलेक्शन समय पे होने चाहिए, 5 साल में ये संविधान की जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से तय है जी। दूसरी तरफ बीच में ये बात चली कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन होने चाहिए, वो पूरे कंट्री में अभी तक पॉसिबल इसलिए नहीं हो रहा है कि लोकसभा के, विधानसभा के और लोकल बॉडीज के चुनाव साथ कराए ही नहीं जा सकते। इनको साथ कराने के लिए या तो कई विधानसभाओं के इलेक्शन पहले कराओ, या लोकसभा के इलेक्शन बाद में कराओ, या फिर तीनों के इलेक्शन एक साथ कराओ। वो किसी भी स्टेट में नहीं हो रहा है। तो इसलिए अपने पास ये विकल्प है, 5 साल पूरे करने पे चुनाव क्यों नहीं कराएं। अब इसके लिए SIR कराने की आवश्यकता नहीं थी जी। जो पहले वाली सूचियां थी उसी से चुनाव कराया जा सकता था जी। दूसरी बात, अगर आपका SIR करनी थी, सूचियों का पुनरीक्षण करना था, तो 5 साल पूरे होने से पहले करते हैं। उसमें तो किसी ने रोका ही नहीं था। अब आप 5 साल पूरे होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से इस बात के लिए जल्दी कर रहे हो कि अप्रैल में तो सूचियां जारी कर दी जाए, और अल्टीमेटली 3 मई को सूचियां जारी करके चुनाव करा दिए जाए। तो चुनाव तो कराए जाएंगे। आपने अब ये क्लियर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को आप कब तक उल्लंघन करेंगे। और चलिए 3 मई तक भी आप अगर करा देते हैं तो देर आए दुरुस्त आए वाली बात होगी। बाकी तो 5 साल के समय का जो
ठीक है, लेकिन दामोदर जी ठीक है, सवाल भी उठ रहा है कि देरी की गई है। आपने भी बताया कि क्या चीजें जरूरी थी, उसे हो सकता था, जो जरूरी नहीं था उसकी अभी जरूरत ही नहीं थी कि अभी कराया जाता। लेकिन अभी की स्थिति क्या कहती है? अब तो जो तस्वीर है वो सामने नजर आ रही है, क्या वही हुबहू होगा या और डिले हो सकता है? नहीं, अब ज्यादा डिले की संभावना नहीं है। अब तो अगर ये वोटर लिस्ट को 3 मई तक फाइनल कर देंगे तो सारे निकायों का चुनाव कराया जा सकता है। और चुनाव मई में ही होंगे, फिर इससे पहले तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए स्पष्ट है कि मई में चुनाव होंगे। प्रक्रिया अभी शुरू कर दी गई है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना भी हो गई है। ठीक है दामोदर जी। योगेंद्र गुप्ता जी मेरे साथ है। योगेंद्र जी, अब देखिए प्रक्रिया क्या है और जिस तरह से बताया भी गया है कि इसे शुरू कर दिया गया है, तो अब डिले होने की संभावना नजर नहीं आती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी चुनाव में नए वोटर्स का जुड़ना, किस तरह से फर्जी वोटिंग ना हो सके, उस पर लगाम लग सके, ये पूरी कोशिश है जो कई हद तक हार जीत के समीकरण को भी बदल देती है। कितना महत्वपूर्ण निकाय थे और चुनाव है, और देरी की वजह से इसकी उपलब्धता, इसकी जरूरत और बढ़ गई, जिससे मांग भी उठने लगी कि इसे समय पर कराया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये अपने वक्त से बहुत देरी से हो रहा है। देखो श्वेता, अगर फौरी तौर पे देखा जाए तो अभी तक की जो गतिविधियां हैं उसके हिसाब से चुनाव मई आखिर तक या फिर जून के अंदर होंगी। अब सवाल ये उठता है कि इतना डिले हो क्यों रहा है। देखिए, जो निकाय चुनाव होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इसे स्थानीय सरकार भी कहा जाता है। आम जनता की जो समस्याएं हैं उनसे जुड़े हुए सारी चीज़ें वहीं पर होती है, नगर पालिका, नगर निगम में, और इनका समय पर होना जनता के हित में होता है, संविधान के हित में होता है। लेकिन हर सरकार, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, जब सत्ता में आती है तो सबसे पहले देखती है कि इन चुनाव, क्योंकि ये जो चुनाव होते हैं ये मिड टर्म में होते हैं, सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं, 3 साल बाकी हैं। अब जब 2.5 साल में चुनाव होंगे तो एक तरह से ये सरकार का एग्जामिनेशन होगा कि अब तक आपने जो सत्ता चलाई है क्या जनता उससे खुश है, और इसके बाद जो 2.5 साल बाद चुनाव होने हैं उस चुनाव में जनता किस रुख की तरफ जा सकती है, एक तरह से उसकी वहां पर एक सीमा मिल जाती है। तो सरकारें बहुत सतर्क होती है और इसीलिए क्या करती हैं कि जब ये चुनाव का नंबर आता है तो सबसे पहले देखते हैं कि निकाय चुनाव में ऐसा क्या है जो हमारे विरोध में जा सकता है और ऐसा क्या जो हमारे पक्ष में हमें करना होगा। जैसा मनीष जी ने भी कहा कि भाई इन्होंने सारा बंटादार कर दिया था तो हमने जो अलग अलग इन्होंने टुकड़े कर दिए, बहुत सारे परिसीमन कर दिए, हमको वापस से करना पड़ा है। तो वो सारा का सारा कैलकुलेशन करते हैं कि अगर ये हम परिसीमन वापस से करेंगे, 2 निकाय को 1 निकाय करेंगे, एक जगह चुनाव करवाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा। इसमें तो दोनों स्थिति बन सकती है कि जो पहले था हो सकता है उसके पक्ष में लोग अब उसको आप बदल के वापस पहले जैसा कर रहे हैं, तो शायद उसका भी विरोध हो या लोग नहीं चाहते हो, या आपको लगता है कि ये कदम उठाना सही था? श्वेता, वो जनता का पक्ष है। हाँ। जो दल होता है, राजनीतिक दल, वो अपने हिसाब से सोचता है कि भाई अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसके समीकरण मेरे पक्ष में होंगे, और मैं इसको गलत नहीं मानता। कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों जब सत्ता में आएंगे तो यही करेंगे अपने पक्ष के हिसाब से। लेकिन यहाँ जो मूल चीज है वो खत्म हो जाती है। भाई जब मालूम है आपको कि इतने सारे निकाय हैं, उनका समय सीमा खत्म हो रही है, 5 साल में हमको चुनाव करवाने हैं, तो जो गतिविधि अब आप कर रहे हैं, चाहे वो पुनरीक्षण की या जो पत्र है वो सारे जारी करना हो, चाहे एसआईआर करना हो, चाहे और कुछ करना हो, वो आपने समय रहते क्यों नहीं किया? आपको तो मालूम था कि 5 साल पूरे हो रहे हैं। इससे क्या कोई नफा नुकसान या कोई कैलकुलेशन बिगड़ता है या बनता है? क्योंकि जो प्रक्रिया है अब हो रही है वो पहले भी हो सकती थी, या डिले करने से कुछ फायदा होता है या फिर डिले करने से कुछ बेनिफिट सरकार को मिल गया? नहीं, उसके 2 कारण इसके रीजन क्या हो सकते हैं? देखो श्वेता, अंदर खाने जो सरकार की अपनी जो विंग है, जो इसे सीआईडी बोल सकते हैं अपनी पार्टी की, उसकी रिपोर्ट लगातार आती रहती है। अब अगर उसके आधार पर ऐसा लगता है कि इस समय महफूज चीजें नहीं है हमारे पक्ष में, तो सरकार एन कैन प्रकरण उसको डिले करती है किसी भी कारण की वजह से। अब इनके पास, बीजेपी के पास में ऐसी कोई रिपोर्ट थी क्या और उसके आधार पे क्या उन्होंने डिले किया, मैं नहीं कर सकता इस समय, लेकिन डिले हुआ है। मेरा यही सवाल उठता है कि अगर सब कुछ आपको नियम से चलना है और आपको मालूम है कि 5 साल के बाद चुनाव होने हैं और ये पता है कि जितने नगर निगम है, निकाय है, उनकी समय सीमा कब खत्म हो रही है, तो जो कार्रवाई आज आप कर रहे हैं आपने उसके पहले क्यों नहीं की? यहाँ एक सवाल उठता है और ये सवाल जन्म देता है सवाल का कि क्या ऐसी कोई रिपोर्ट आपके पास थी कि इस समय चुनाव कराने से सत्तासीन दल को नुकसान हो सकता है? मनीष पारिक जी, इसी पर एक जवाब, क्योंकि बार बार सवाल देरी को लेकर उठ रहा था, और हालांकि भले अब इंतजार है कि अब शेड्यूल आ गया है, तारीख कभी भी आ सकती है चुनाव कराने के लिए पूरी, लेकिन इस प्रक्रिया में देरी की वजह क्या है? क्योंकि सरकार पर ही निर्भर था सब कुछ। योगेंद्र जी ने कहा ये बात सही है कि उसको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। मैंने आपको निवेदन किया, पिछली बार जो सरकार का एक्सपीरियंस रहा है, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 3-4 विधायक थे, इनकी मेयर ही इनकी नहीं मानी, उसको हटा दिया, बाद में बिना उसके रही, प्रशासक के दम पे चलती रही, 5 कमेटियां नहीं बनी, ये सब जनता ने देखा है। ये कोई बीजेपी ने किया ऐसा नहीं है,
ये कांग्रेस पार्टी का किया धरा है। चलो, उसके कारण जो जनता ने भुगता उसको ठीक करने का दायित्व तो सरकार का है। लोक कल्याणकारी सरकार को जनहित में कदम उठाने चाहिए। तो ये पुनर्गठन के लिए लोगों ने कहा कि इसमें डिस्कम्युनिटी है, और डिस्कम्युनिटी आप योगेंद्र जी भी जानते हैं कि कहीं पे तो 7,000 का वार्ड है, कहीं 13,000 का वार्ड है। इट शुडंट बी लाइक दैट। दूसरी बात, जब इन्होंने 150 पार्षद इधर बनाए, 100 उधर बनाए, इधर बनाए, तो 250 पार्षद हुए। लोगों को लगा उनकी कम हो गई, ऑफिसर के कमरे में जगह ही नहीं बैठने की हालत ये हुई, तो तवज्जो खत्म हो गई, काम बंद हो गए। और ये कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ। जब माननीय भजनलाल जी की सरकार आई तो उन्होंने पूरी शिद्दत से, पूरी सेंसिटिविटी से उसको स्वीकार किया। यानी अभी कह रहे कि स्ट्रक्चर जो डिस्टर्ब था उसे सुदृढ़ और उसको फिर से ठीक करने के लिए ही इतना वक्त लग गया, इसीलिए टाइम लगा। एक दूसरी बात, जो ओबीसी आयोग का मैंने निवेदन किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर उसका गठन हुआ है। एक दूसरी बात, अभी एसआईआर की बात कर रहे थे, पूरे देश की बात है। यहाँ पे चुनाव की बात कर रहे थे, विधानसभा वाली बात को ये लोग सब इसमें बता रहे हैं लोकल में, कि वो विधानसभा चुनाव में बंगाल में नहीं होना चाहिए था, हो रहा है, और आप कह रहे हो जहाँ चुनाव है वो वहां लागू नहीं करेंगे। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, उसमें तो राजस्थान सरकार का कोई हाथ नहीं है ना, तो ये इस बात का भी जवाब नहीं है। तीनों बातों मैंने कहा, 3 मोर्चे एक साथ सरकार ने फेस किए हैं, और तीनों लीगल हैं, तीनों लॉ के द्वारा करे हुए हैं। मनीष जी, आपने पॉइंट रखा, लेकिन स्वर्णिम जी, जो मनीष जी ने कहा, आप उस बात से इत्तेफाक तो नहीं रखेंगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पर? देखिए, सरकार ने कानून का उल्लंघन किया, संविधान के प्रावधान का उल्लंघन किया, इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया। ये कोई सरकार ने तय नहीं की थी 15 अप्रैल तक चुनाव, ये सरकार को निर्देश दिया गया कोर्ट द्वारा कि आप उल्लंघन कर रहे हैं, नहीं, आपको कराने ही होंगे। और ये बात जब 19 के चुनाव बीच में लाए थे, 19 के चुनाव नहीं, आपको तो आपके निर्णय पर कोर्ट ने आदेश दिया या नहीं दिया, कोर्ट ने आपको उल्लंघन माना या नहीं माना, कोर्ट के आदेश के बावजूद आज आप चुनाव नहीं करा रहे ना, सही बात है या नहीं? क्या लॉयर अप्रैल से पहले की डेट रखिए या 3 मई की? कानून की बात कर रहे हो, और कानून ये कहता है 5 साल से पहले कराते, कानून की अगर पालना करते तो आपकी सरकार के गठन होते ही आपने ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की कार्यकाल करा, क्यों नहीं आपने वहां पे गठन किया, क्यों उनको संसाधन नहीं दिए? अरे क्या बात करते हो, ये वो लोग हैं। सुनिए, एक छोटी सी चीज और मैं बता देता हूँ, इनसे प्रश्न का जवाब लूंगा मैं। ये कहते हैं हमने तो चलो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जयपुर की 25 लाख 30 लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व दिया, 250 लोगों को दिया। आज भी तो आप बात कर रहे हो ना, संसद में 816 सीटें कर देंगे, विधानसभा की 270 कर देंगे, तो प्रतिनिधित्व ज्यादा दिया जाता है क्योंकि अधिक से अधिक लोगों का विकास हो सके। आप उस पर भी चोट कर रहे हो, और सीधी सी बात है, 5 साल खत्म होने से पहले कर रहे हो तो एक नगर निगम है, मुसलमानों के छोटे वार्ड बना दो, हिंदुओं के बड़े बना दो, जिनको आपने प्रशासकों के हवाले कर दिया, और सत्यानाश करा है बॉडीज को आपने केवल प्रशासक के भरोसे छोड़ करके अपनी हार, जो संभावित हार है, जो आपके खिलाफ मैंडेट आने वाला है, चलिए वो तो जनता तय कर देगी, आगे बढ़े। चलिए ठीक है, वो जनता तय कर देगी। अब देखिए, जनता को जो करना है वो तो करेगा। अब आप चाहे वक्त पर चुनाव कराइए, आप और देरी कीजिए, नजर तो प्रदेश की जनता को आ रहा है जिसे वोट देना है, जिसके लिए निकाय चुनाव है। दामोदर जी, ये इस पूरी प्रक्रिया में सरकार की तरफ से हमारे प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ी प्रेशर भी होता है, बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। कितना महत्वपूर्ण रहेगा और कितना चैलेंजिंग रहता है प्रशासनिक स्तर पर बात करें, क्योंकि पूरी व्यवस्था, पूरी प्रक्रिया, ये सब उन्हीं के जिम्मे रहेगा। चलिए वापस दामोदर जी से जुड़ेंगे, इसी पर जवाब जरूर चाहूंगे मैं, योगेंद्र जी, कि कितना चैलेंजिंग ये लगता है कि प्रशासनिक स्तर पर, क्योंकि एक बड़ी एक्सरसाइज होती है, कहने के लिए तो होता है कि ये कर देंगे और कितनी मतदाता सूची है फाइनल करेंगे, यहाँ पर पूरा शेड्यूल सामने आ चुका है, लेकिन इसे पूरा कराने में जो मेहनत, जो कोशिश और जो बड़ी जिम्मेदारी होती है, कितना चैलेंजिंग है? नहीं देखो श्वेता, अगर प्रशासन ठान ले और ये सोच ले कि हमें ये काम इस समय पीरियड में करना है, तो फिर वो कर सकता है दिन रात तक के। आप बंगाल का उदाहरण देखिए ना, वहां पर कितने वोटर लिस्ट में कमियां हैं, कितने बाकी है, चुनाव हो रहे हैं ना वहां पर, सबने का चुनाव कैसे करवाएंगे इतने समय, कैसे वोटर लिस्ट पूरी करेंगे आप, लेकिन बंगाल में हो रहे हैं। तो अगर राजनीतिक दल ये ठान ले, सत्ता दल ये ठान ले, प्रशासन ये ठान ले कि हमें इस टाइम फ्रेम के अंदर ये काम करना है, तो पूरी मशीनरी को एक्टिव करके वो कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो मशीनरी है, अगर वो काम भी करना चाहे तो कंट्रोल होती है वो सत्तासीन दल के द्वारा। अगर उनको लगेगा कि इसको डिले करना है तो उस तरीके से करेंगे, उनको लगेगा फास्ट करना तो उस तरीके से करेंगे। अब यहां पर एक बार फिर से बता दूं मैं आपको कि एक बार फिर से, चूंकि इस वक्त जो भारत की स्थिति है, चूंकि ईरान इराक पे युद्ध हो रहा है और उसका असर इंडिया भारत के ऊपर भी है, तो उससे जो तात्कालिक परिस्थिति उपनेगी, अगर उससे कोई विपरीत परिस्थिति आपके सामने आती है तो फिर हो सकता है कानूनी रूप से कुछ ऐसा पचड़ा यहां पर पड़े कि चुनाव फिर से डिले हो जाए। इसकी संभावना भी यहां पर है, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी गंभीरता के साथ में
इस बात का आकलन जरूर कर रही होगी कि इस वक्त अगर चुनाव होते हैं मई या जून के अंदर, तो ऊंट किस करवट बैठेगा और किस करवट नहीं बैठेगा। लेकिन क्या वाकई में जो राज्य सरकार है उसका रिफ्लेक्शन इन चुनावों में देखा जाएगा कि अगर पक्ष में जाता है या अगेंस्ट में जाता है, पूरी तरह से क्या उस पर डिपेंड करता है या कुछ और समीकरण भी बन सकते हैं, या फिर जो जीत हार होगी उसे पूरी तरह से राज्य सरकार के कामकाज से ही जोड़कर देखा जाएगा? नहीं देखो श्वेता, राज्य सरकार ये कह सकती है कि ये अभी 2.5 साल हुए हैं, हमारे बहुत सारे काम बाकी हैं। हालांकि बार बार बीजेपी सरकार कह रही है कि हमने 90% या 80% काम पूरे कर दिए हैं, तो ये कह सकती है कि 2.5 साल बाकी है, बहुत सारा काम करना बाकी है, जनता तक अभी तक काम पहुंचे नहीं है। और कांग्रेस अगर इस चुनाव में विजय हासिल करती है तो डेफिनेटली बहुत हावी होंगे, कहेंगे कि देखिए मैंडेट सुना देंगे, आज चुनाव करना हार जाएंगे आप, और उसके बाद वो ज्यादा सतर्क हो जाएगी। तो संभावना दोनों बनी रहती है। लेकिन अगर सत्तासीन दल के पास में ये रिपोर्ट जाती है कि इन चुनाव में हमारे विपरीत कुछ काम हो सकता है या परिणाम खराब आ सकते हैं, तो डेफिनेटली वो उसके अनुसार काम करेंगे, चाहे वो थोड़ा सा डिले करना हो, चाहे मशीनरी में बदलाव करना हो, या चाहे उन योजनाओं को लागू करना हो जो जनता पे सीधा असर डाले। ठीक है, फाइनल कमेंट इस पर जरूर चाहेंगे क्योंकि निकाय चुनाव का जल्द ऐलान होगा। बस अब ये एक दिमाग में बात आ चुकी है प्रोसीजर के तहत भी, क्या आपके जहन में आ रहा है एक फाइनल कमेंट इस पर? बीजेपी जीतेगी चुनाव। मैं आपको इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि जो लोक कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुंची है, अभी बजट में आपने देखा है सब स्थानों पर परिवर्तन किए हैं। 70% को योगेंद्र जी कह रहे हैं कि सरकार का दावा है कि 70% काम पूरे कर दिए हैं। दूसरी बात, मैं आपको निवेदन करूं कि ये कोई इतनी सेंसिटिव बात है, ये मशीनरी का काम है, वो तो सब सिस्टम से ही काम करता है। कि चुनाव आयोग बीजेपी का नहीं है, ये कोर्ट बीजेपी का नहीं है, उनके आदेश है, उनको काम करना है। गवर्नमेंट जो कर सकती है वो पूरी शिद्दत से कर रही है, सारी मशीनरी को झोंक दिया। तब इन्होंने आरोप लगाया कि बीएलओ को परेशान कर रहे हो, आप ज्यादा काम करा रहे हो। अरे तो डेट दी जब ना, अब वो जल्दी करा रहे थे तो कह रहे वो तो आत्महत्या कर रहे हैं, वो तो परेशान हो रहे हैं। तब इन्होंने ये कहा था, तब ये स्यापा चल रहा था, और अब कह रहे हैं कि आपने लेट कर दिया। तो दोनों तरफ अपनी बात रखना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है श्वेता, जनता जानती है कितनी सीरियस, कितनी सेंसिटिविटी के साथ इसको काम किया जा रहा है। और चूंकि कानून की सारी जदें पूरी करने की बात है, तो वो निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए ही हो रहा है। बिल्कुल, भले ही जितना बेहतर तरीके से काम किया जाए, ट्रांसपेरेंसी रहे, लेकिन फिर भी एक मुद्दा आ जाएगा कि डिले हुआ, देरी हुई। फाइनल कमेंट चाहेंगे? मैंने पूछा पिछले साल एक साल का कारण क्या है, ये बता दो। वो था डिले, तो खत्म हो रहा है। मैं तो छोटी सी बात कह रहा हूँ कि 196 की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, केवल 113 की बाकी है, और आज नगर निकायों की बात कर रहे हैं। क्या सरकार हिम्मत करेगी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की भी घोषणा करने की? नहीं, सरकार आज भी हमारी सूचना के अनुसार उनकी डेट बढ़वाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। और सीधी सी बात है, डर से सरकार चुनाव नहीं करा रही, इसलिए प्रक्रिया चुनाव में हार का डर, क्योंकि अभी मैंडेट मिला है। 12 में चुनाव लड़ा था, मुख्यमंत्री जी ने अपने काम पर वोट मांगा था, जनता ने ऐसा रखना पड़ता है कि आज दूसरे चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। अरे चुनाव क्यों डिले करा रहे हो, क्यों नहीं हो रहे, क्यों अड़ंगे लगा रहे हो, क्यों कोर्ट के आदेश की पालना नहीं कर रहे हो, क्यों आपने समय पर नहीं कराया, क्यों समय पर आयोग की स्थापना नहीं की? कह रहे हो कि सरकार कोर्ट में जा रही है, कोर्ट में पार्टी है, सरकार तो जाना ही पड़ेगा। जाओ, जनता मांगेगी। आप 110 की एप्लीकेशन लगा के गए हैं क्या? वो तो कोर्ट में है। शॉर्ट में एक फाइनल कमेंट। बस कुल मिलाकर श्वेता होगा ये कि अगर ये चुनाव होते हैं तो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग होगी, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों कसौटी पर होंगे। कांग्रेस कसौटी पर इसलिए होगी कि विपक्षी दल रहते हुए उन्होंने इस सरकार के 2.5 साल के कामकाजों पे जो सवाल उठाए उनको कितना वो जनता लेकर जाती है। और भारतीय जनता पार्टी जो कि बार बार दावा कर रही है कि हमारे 2.5 साल वर्सेज 5 साल अशोक गहलोत के, तो उसका भी एग्जामिनेशन होगा कि क्या वाकई में जनता ने माना है कि 2.5 साल 5 साल पर भारी है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव होगा ये। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, निकाय चुनाव का इंतजार था, जल्दी ऐलान होगा निकाय चुनाव का, तारीखों का ऐलान होगा, क्योंकि जो शेड्यूल है, जो उसकी पहले की प्रक्रिया है वोटर लिस्ट को लेकर, उसकी कवायद यहाँ पर शुरू हो चुकी है। उसका शेड्यूल पूरा आ चुका है कि कब कैसे आप इसमें एड ऑन करा सकते हैं और कब तक आपके पास रहेगा जब आप उसमें सुधार भी करवा सकते हैं। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अब आम जनता की रहने वाली है, क्योंकि अब आपको हक है। आपने राज्य सरकार तो चुना, लेकिन अब अपने शहर की सरकार आपको चुननी है। इंतजार ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर भी हो रहा है, चलिए उसकी तारीखों का तो बाद में, लेकिन शहर के चुनाव होने के लिए इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है। तो आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझिएगा, क्योंकि ये जो पूरी प्रक्रिया है वो आपके लिए, नए से नए युवा जो मतदाता है वो जुड़े वोटर लिस्ट में, वो अपने वोट की अहमियत को समझें और वोट कास्ट करें, क्योंकि शहर की सरकार बनाने में अहम जिम्मेदारी आपकी ही है। चलिए, इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।